मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान की तेज आवाज तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अब इस आवाज को लेकर परेशानी की दलीलें दी जा रही हैं और साथ ही अल्टीमेटम भी। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में 3 मई तक मस्जिदों से अजान की आवाज बंद नहीं की गई तो मस्जिदों के बाहर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। और इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में अजान का जवाब देने के लिए हनुमान चालीसा को तेज आवाज में पढ़ा जाने लगा है। सवाल है कि क्या सियासत का ये बजरंग बाण से लाउड स्पीकर से अजान का जवाब देना सही है? बहस इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द होगी। अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर देश में एक अलग बहस छिड़ पड़ी है और सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मस्जिदों की मीनारों पर लगे लाउड स्पीकर से गूंजती अजान की आवाज पर सियासत लाउड है। अजान से दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज को कई गुना तेज करके सुनाने को लेकर आपत्ति है। आम लोगों को परेशानी होने की दलील है और अब धमकी भी कि 3 मई तक लाउड स्पीकर से अजान बंद नहीं हुई तो मंदिरों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को यह चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने दी है। तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? माझी राज्य सरकारला, गृह खात्याला माझी विनंती आहे की कुठचीही तेढ, कुठचीही दंगल, कुठच्याही गोष्टी आम्हाला निर्माण करायच्या नाहीत। आम्हाला त्याची इच्छा देखील नाही। महाराष्ट्राचं स्वास्थ्य आम्हाला बिघडवायचं नाही। ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या। त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी, लेकिन उससे पहले ही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में सैकड़ों महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ना शुरू कर दिया। अजान पर विवाद की चिंगारी को पिछले कुछ दिनों में तेज हवा मिली है। सियासत हाई है। राज ठाकरे का धमकी भरा बयान है, लेकिन खास बात यह है कि इन्हीं विवादों के साथ साथ महाराष्ट्र में राज ठाकरे से मिलने वाले नेताओं की कतार भी है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से सवेरे को जो पढ़ा जाता है, आवाज होती है, जो दूसरों का नींद हराम करते, वो नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को खुदा की इबादत करनी है, उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कुछ और है, नाम है इबादत का। लाउड स्पीकर से निकलने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति का सिलसिला अब देश के कई राज्यों में पांव पसारता जा रहा है। पहले अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद वाराणसी में भी महाराष्ट्र के तर्ज पर अजान के खिलाफ शुरू हुआ लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। तो यूपी के अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। अब असम में भी हिंदू संगठनों के नेताओं ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग कर दी है। मस्जिदों से अजान की आवाज पर उपजे विवाद पर धर्मगुरु क्या कहते हैं, इसको सुनना भी जरूरी है। देखिए, चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र हो, जो भी जय बजे शुरू किया जाए, मैं ये समझता हूँ कि अगर जिद बहस में शुरू किया जाएगा तो खुद जानते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं होगा, और अगर आस्था के हिसाब से शुरू किया जाएगा तो यकीनन उसका उनको सवाब मिलेगा, वो उनके लिए बेहतर होगा। तो कोई चीज जो है जिद बहस में शुरू की जाती है, वो ज्यादा देर रुक नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। फिलहाल सवाल आस्था से जुड़ा है, सवाल धर्म से जुड़ा है, सवाल सियासत से भी जुड़ा है। इंतजार 3 मई का है, जब महाराष्ट्र की सरकार राज ठाकरे की चेतावनी पर क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। अमरावती से धनंजय सावले, वाराणसी से रोशन जायसवाल और देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।